Students, I am starting chapter number 3 of class 9th. The name of the chapter is Coordinate Geometry. Geometry में सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स ये आप स्टडी कर चुके हो। अब इसमें दूसरा वर्ड है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या है? हम किसी प्लेन पर किसी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए अलग अलग 2 नंबर्स का यूज करते हैं। उन नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। 2 नंबर्स कैसे, उसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सपोज करो किसी फार्मर के पास एक गार्डन में कुछ प्लांट्स हैं, वो लाइन में हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ट्रीज यहाँ हैं और उसके एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में बात करनी है, तो वो ये कह सकते हैं कि तीसरी लाइन का दूसरा ट्री है। तीसरी लाइन का दूसरा ट्री मतलब ये लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। तो इस तरह से 2 नंबर का यूज किया गया है 3 और 2 का। तो 3 2 क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इनमें से हम एक यूज करेंगे, जैसे भी डिसाइड किया जाएगा। 3 2 और 2 3 डिसाइड कैसे होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.2 के टॉपिक्स में आएगा। अब इसी तरह से एक पेज पर अगर पॉइंट लगा दिया जाए, उस पॉइंट की डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं। सपोज करो ये एक पेज है और इस पेज पर यहाँ पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर है और इस साइड से डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो इस पेज पर इस पॉइंट की डायरेक्शन 8 10 या फिर 10 8 से डिनोट की जाएगी। तो इसी तरह से 3.1 बिल्कुल सिंपल टॉपिक से बनी हुई है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.1 उसमें कहा गया है कि एक टेबल पर लैंप रखा हुआ है। सपोज करो ये टेबल है और इस टेबल पर इस पॉइंट पर लैंप रखा हुआ है। एक रफ डायग्राम मैंने टेबल का यहाँ बनाया है। अब इस पॉइंट को देखने के लिए जो टेबल की शॉर्टर एड्ज है, मीन्स छोटा जो किनारा है, वहाँ से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए। सपोज करो ये 12 सेंटीमीटर है। अब जो लार्जर एड्ज है, मीन्स इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो ये है 5 सेंटीमीटर। मीन्स on table lamp's distance from larger edge is 12 लार्जर से 5 सेंटीमीटर है, लार्जर एड से ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एंड शॉर्टर एड से 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज 12 5 और 5 12। अब इसमें जो लार्जर शॉर्टर है उसको भी हम टेबल होने की वजह से 2 तरह से बता सकते हैं कि शॉर्टर ये ऊपर वाली साइड की है और जो लार्जर है वो लेफ्ट साइड की है। तो इस तरह से एक लैंप की पोजीशन हम टेबल पर दिखा सकते हैं। Now in the question number 2. Question number 2 में एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं, उनकी डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्शन हम कैसे नोट करते हैं? किसी प्लेन पर हम डायरेक्शन ऊपर की साइड नॉर्थ और यहां साउथ, इसी तरह से ईस्ट एंड वेस्ट। तो किसी प्लेन पर हम डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं। तो 2 मेन रोड्स इसमें दिए हुए हैं किसी सिटी के। एक है नॉर्थ से साउथ और दूसरा है ईस्ट से वेस्ट। और इन दोनों रोड्स के पैरेलल कुछ स्ट्रीट्स दी हुई हैं 5 5, जिनका डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस 200 मीटर के बराबर है। 200 मीटर के बराबर वो डिस्टेंस लेंगे हम
मीन्स ये डिस्टेंस 200 मीटर है। फिर इससे जो नेक्स्ट स्ट्रीट है उसका डिस्टेंस भी 200 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 5 स्ट्रीट्स यहाँ दी हुई हैं, 1 2 3 4 5, और इनका नाम मैं मान लेता हूँ S1 S2 S3 S4 S5। सेम जो वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट वाली जो मेन रोड है उसके पैरेलल भी अलग अलग 5 स्ट्रीट्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5। सभी में एरो का साइन बना देते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां भी नंबर लिख देते हैं, इधर मैं नंबर लिख देता हूं A1 A2 A3 A4 A5। तो स्ट्रीट मैप बन चुका है। अब यहाँ पर क्रॉस स्ट्रीट बन चुके हैं। क्रॉस स्ट्रीट कैसे? जैसे ये स्ट्रीट और ये स्ट्रीट यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो काफ़ी सारे क्रॉस स्ट्रीट यहाँ बन जाते हैं, एक पॉइंट पर एक यानी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम सेकंड नंबर की स्ट्रीट लें नॉर्थ साउथ वाली, नॉर्थ साउथ की स्ट्रीट इस तरह से हैं ऊपर से नीचे, तो ये लेनी है हमें इसमें सेकंड नंबर की स्ट्रीट, यानी इस स्ट्रीट का यहाँ जिक्र किया गया है। और फिफ्थ नंबर की लें ईस्ट वेस्ट वाली, मीन्स फिफ्थ नंबर की ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट ये लेनी है यहाँ पर। अब जहाँ पर ये स्ट्रीट एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, जहाँ पर ये स्ट्रीट ज्वाइन करती हैं, उस क्रॉस स्ट्रीट को यहाँ एक नंबर दिया गया है, और वो जो नंबर है 25 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो नंबर है वो 25 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस साइड की स्ट्रीट है उसका नंबर पहले लिखना है, और जो इस डायरेक्शन की स्ट्रीट है ऐसे उसको बाद में लिखना है। तो ये 25 यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट बन चुकी है। अब फर्स्ट पार्ट में यहाँ दिया हुआ है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो 4-3 कैसे आएगा? अभी हमने देखा था यहाँ पर इस साइड का 4 लेना है, 4-3 की बात है, तो इस साइड का 4 लेना है। कहाँ पर आएगा? ये हल्का सा इसको मार्क कर लेता हूँ, और इस साइड का 3 आएगा, यानी ये और ये पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं, तो ये 4-3 होगा। और सेम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4। 3-4 में क्या होगा, इस डायरेक्शन का 3 मीन्स ये, और इस डायरेक्शन का 4। तो आप इस पॉइंट को देखिए, 3 इस साइड से और 4 इस साइड से, ये हो जाएगा यहाँ पर 3-4 मीन्स एक ही क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पर आएगा। और इसमें पूछा गया है कितने क्रॉस स्ट्रीट आएंगे, तो आंसर में आप लिख सकते हैं। आंसर में लिखा जाएगा ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। सेकंड में भी इसी तरह से यहाँ काउंटिंग पूछी गई है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर की जा सकती है, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।